जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, मैं आपको डेली बेसिस पे एएलपी के प्रीवियस ईयर सेट प्रोवाइड कर रहा हूं। आज 14 अगस्त 2018 का शिफ्ट नंबर 1 आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। साथ ही साथ आपको बता दूं, एएलपी का प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन आया हुआ हो, सब आपको यूट्यूब पर फ्री मिलेगा। मेरी बात को समझ गए होंगे। क्या दोस्तों, ये क्लास एज ए रिकॉर्डेड है पहले से ही। आपको हम बता दें, हम 2 किताबें करा रहे हैं रेलवे की। अगर आपको एज ए फाउंडेशन पढ़ना है तो कहीं ना कहीं यूथ 2024 पढ़ लीजिए मुझसे, प्रकाश सर मैथ ऐप में। बाइलिंगुअल पढ़ा रहे हैं, 2 साल की वैलिडिटी और नाम मात्र का शुल्क। अगर आपने यूथ का फर्स्ट सेकेंड एडिशन पढ़ रखा है मुझसे, तो आप पिनैकल 6200 मैथ लगाइए, आपको खुशी मिलेगी, आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। साथ ही साथ हम जो ये सेट करा रहे हैं, इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रॉपर वे में डाल देते हैं, जिससे आप देख सकें इसके अंदर क्या है कंटेंट, वो भी हम दिखा देंगे। बाकी लेक्चर में पूरा का पूरा रिकॉर्डेड होगा, तो आप पढ़िएगा अच्छे से। जैसे क्वेश्चन देखिए, बाइलिंगुअल क्वेश्चन, बिल्कुल वेल मैनर प्रॉपर वे में आपको समझाया गया हर एक क्वेश्चन, ठीक है, वो भी बाइलिंगुअल वे में। उम्मीद है बात को मेरी समझ गए होंगे। दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, जहां से इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो बस आराम से वीडियो देखिए और अंत में कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। दोस्तों, ये जो सेट मैं करा रहा हूं, ये 14 अगस्त 2018 शिफ्ट नंबर 1 एएलपी का है। ध्यान देना, एएलपी में कैसे कैसे क्वेश्चन आए। क्वेश्चन नंबर 1 की बात हम करते हैं। कहता है, निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है। संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है, यानी कंपोजिट नंबर कौन सा नहीं है। तो इसका मतलब आपको एक तरीके से फाइंड करना है प्राइम नंबर। क्या फाइंड करना है? प्राइम नंबर, आभास संख्या। क्या कह रहा है? निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है, यानी कंपोजिट नंबर कौन सा नहीं है। तो आपको निकालना क्या है? प्राइम नंबर कौन सा है। इस केस में क्या करो, सबसे बड़ा देखो 209। 209 किसके स्क्वायर के आसपास है? तो आप कहोगे सर 15 का 225 होता है, 14 का 196, यानी 15 के स्क्वायर से पहले, 15 से पहले जितने प्राइम नंबर हैं वो लिख लो। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। बस अब इनसे हर एक वैल्यू को चेक करना है, जो वैल्यू इन संख्याओं से ना कटे। देखो, पहला उद्देश्य क्या है? इन चारों में सबसे बड़ा कौन है? 209 किसके स्क्वायर के आसपास है? तो आप खुल के बोलो कि सर 15 का 225 उससे पहले आएगा। उससे पहले के 15 से पहले के प्राइम नंबर हमने लिख लिए। अब जो भी वैल्यू इससे डिविजिबल हो जाएगी वो कंपोजिट नंबर है, और जो डिविजिबल नहीं होगी वो प्राइम नंबर, यानी हमें प्राइम नंबर निकालना है। इस कंपोजिट का मतलब प्राइम नहीं है, जो कल को समझ लो। इस पूरे क्वेश्चन का मतलब प्राइम नंबर निकालना है, ठीक है। जो कल को धरने में बैठ जाओ कि सर कंपोजिट बराबर प्राइम नहीं है, ठीक है। देखो, 2 से ये जाता नहीं, 3 से सम ऑफ डिजिट नहीं जाता, 5 से नहीं, 7 से नहीं, 11 से ही जाता है। 9 2 11, 11 से डिवाइड करोगे मेरे दोस्त तो 11 और 99 जाएगा। तो ये 11 से जाता है, हमें प्राइम चाहिए, तो ये प्राइम नहीं है। अब जैसे 203 की बात करें, 203, 3 2 से नहीं जाता, 3 से नहीं जाता, 5 से, 7 से चलो, 7 दूनी 14, फिर 63, तो ये 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, ये 11 से है। अब 161 को देखो, 161 में हम देखेंगे 2 से नहीं, 3 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से, 14 और 21, यानी ये 7 से डिविजिबल है। यानी जो डी ऑप्शन है वो हमारा प्राइम नंबर है, यानी ये कंपोजिट संख्या नहीं है। देखिए, थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे, याद रहे, आपको पेशेंस रखना होगा, हर चीज को सिखाएंगे, ठीक है।
एक बच्चा कह रहा है सर 103 नंबर बता दीजिए क्वेश्चन। अरे देवता, एक आध क्वेश्चन अगर किसी सेट में इधर उधर हो गया हो तो आप उसको दूसरे सेट से सर्च कर लो, इतना परेशान नहीं होते। ठीक है, अब डिटॉल के साबुन में एक दो कीटाणु बच ही जाते हैं, बात समझ रहे हैं ना, बस वही समझो। हाँ, अब जैसे हम भी अपने आप में 100% नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन पढ़ाने की चाहत में एक आध क्वेश्चन इधर उधर भी कभी कभी होता है कैलकुलेशन में। अब जैसे ये क्वेश्चन, क्या है दोस्तों, एएलपी में ये आया हुआ करिया नाग क्वेश्चन है। इतना बड़ा क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो पहला फर्ज ये बनता है छोड़ दो। क्या बनता है? छोड़ दो। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे क्या सर बार बार आप क्वेश्चन छोड़ दो तो फिर सभी छोड़ दे? नहीं मेरे देवता, इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में पढ़ के नहीं बनता। हाँ, पेपर के बाद ये क्वेश्चन बन जाता है। जब भी नया क्वेश्चन इतना बड़ा आएगा तो पहला उद्देश्य छोड़ देना। अब मालूम चला तुमको पूरा पेपर ही नहीं आता, सिर्फ यही क्वेश्चन आता है, तो फिर लगे रहना, साफ सुथरी बात है। हाँ, ईगो में ले लेना और अपना। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, हम कराएंगे और आपको सिखा भी देंगे, डरना नहीं। देखो, पूरी गति से काम कर रही एक पाइप किसी खाली टंकी को 1 घंटे में भर सकता है। मतलब पहला कोई पाइप है जो कि 1 घंटे में भर सकता है। हालांकि ऐसा माना जाता है, ये कंडीशन है, हालांकि ऐसा माना जाता है कि पहले घंटे के दौरान ये अपनी समान क्षमता का 1/12, दूसरे में 1/9, तीसरे घंटे में 1/6, चौथे घंटे में 1/4, पांचवें घंटे में 1/3 प्रयोग करता है, जहां तक है। फिर एक अन्य पाइप इसी प्रकार का प्रदर्शन दर्शाता है, वरना वो भी ऐसा है, लेकिन ये पूरी गति से काम करता है तो टंकी को 2 घंटे में भर देता है। अब पहले समझो, 2 चीजें तो निकल के सामने आ गई। एक पाइप ए है जो किसी टैंक को 1 घंटे में भर देता है, एक पाइप बी है जो उस टैंक को 2 घंटे में भर देता है। लेकिन जब ए भर रहा होता है तो पहले घंटे में 1/12, दूसरे घंटे में 1/9, तीसरे घंटे में 1/6, चौथे घंटे में 1/4, पांचवें घंटे में 1/3, यानी इसने 5 घंटा लिया है। दया कितना? अपनी क्षमता का, बस जो 12, 9, 6, 4 है उसको चेक कर लेंगे। 1/12, 1/9, 1/6, 1/4 और 1/3 सही है। तो जो पहला पाइप है उसने अपनी क्षमता का 1/12, 1/9, पहले घंटे में 1/12 भरा, दूसरे घंटे में अपनी क्षमता का 1/9, फिर 1/6, 1/4, 1/3। तो देखा ये जाए, ये तो पहला पाइप का खेला है। देखा जाए पहला पाइप 1 घंटे में एक पूरा काम करता है, तो एक काम 1/1 ऐसे करते हैं। ठीक है, अब देखा जाए बी कहता हम 2 घंटे में कर लेते हैं, पर जो ये खेला किया जा रहा है यही प्रोसेस बी के लिए अप्लाई किया जा रहा है, तो बी में भी 1/2 कर देंगे। भाई कोई पाइप 2 घंटे में भर देता है ना, तो 1 यूनिट 1/2, समझे ना, 1 घंटे में 1/2। और सेम चीज फिर से यही इसमें कह रहा है, रिपीट हो रहा है, 1/12, 1/9, 1/6, 1/4 और 1/3। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं, आगे पढ़ते हैं। पानी को बाहर निकालने वाले पाइप के साथ, यानी एक पाइप और है जो पानी को निकाल रहा है, जो एक स्थिर दर से टंकी से बाहर पानी निकालता है। तीनों पाइपों को एक साथ काम करते हुए खाली टंकी को 5 घंटे में भरा जा सकता है। दया, अब इसीलिए क्वेश्चन में क्या है, एक और पाइप है सी जो कि x घंटे में टंकी को खाली करता है, x घंटे में टंकी को खाली करता है। अब चीजों को समझो, इसने ओवरऑल खुद ही बोल दिया है कि सारा खेला है 5 घंटे का, 5 घंटे का। देखो, तीनों पाइपों को एक साथ काम करते हुए खाली टंकी को 5 घंटे में भरा जा सकता है, यानी तीनों पाइप 5-5 घंटे के लिए खेल रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अभी आएगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में तो हम समय देते हैं ना मेरे भाई, ध्यान देना। ए कहता है कि मैं किसी टैंक को 1 घंटे में भर देता हूं, बी कहता है मैं 2 घंटे में भर देता हूं, सी कहता है मैं x घंटे में खाली कर देता हूं। जब ए की बारी आए तो उसने पहले घंटे में 1/12 काम किया, क्योंकि ओवरऑल 5-5 घंटे काम करना है। इसने 1/12 काम किया पहले घंटे में, दूसरे घंटे में 1/9, तीसरे घंटे में 1/6,
1/4, 1/3। अगर मैं 1 घंटे जनरली 1 यूनिट की बात करूं तो 1/1 होता है, इसका 2 है तो 1/2 होता है। जैसे ये x है तो ये खाली करने वाला तो 1 घंटे में 1/x खाली करेगा, पर इसने भी 5 घंटा खेला है तो 5 का गुणा कर देंगे और ओवरऑल जो टंकी भरेगी अपने आप में 1 यूनिट काम होगा, जिसे एज ए 100% कहते हैं। यानी ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ सॉल्व करना है। जी 12, 9, 6, 4, 3 का एलसीएम ले लो तो 36 ही एलसीएम होगा। 12 त्यां, न चौक, छचरंग, 9 और 12, ये वैल्यू इसकी आ गई। तो 12, 9, 21, 27, 27 और 30, 34, 34/36, 34/36 ये आ गया। ये 1/2 सेम चीज यहां पर भी आएगी, 34/36 आएगा। और ये माइनस का 5/x बराबर 1 आएगा, क्योंकि पूरा काम तो एक ही कराना है। दया कैलकुलेशन में देखना, 2 से ये 17 बार में क्या, 34, 17, 51/36, यानी 51/36 ऐसे लिखोगे। माइनस का 5/x बराबर 1, ये 1 इधर आएगा तो 51 में से 36 घटाओ, 15/36 बराबर 5/x। 5 से ये 3 बार, 3 से ये 12 बार, यानी x बराबर 12 आएगा। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। और एक बात और बता दें, ये एक बार नहीं आया पेपर में, ये भी 3 से 4 बार क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आया है। ऐसे क्वेश्चन के साथ खेला होता है, बड़े पेशेंस से सभी को सीखना चाहिए। चलिए, तो ये एएलपी के क्वेश्चन है मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन को देखकर सारा बच्चा डर गया है, यही सत्य है, क्योंकि कोई टीचर जनरली टच नहीं करता। हम करते हैं, चाहे कैसा भी कोबरा हो, उससे क्या मतलब। चलिए, अब आसान क्वेश्चन हर बच्चा सीखने के लिए तत्पर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की अरदास। अब क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्त कि द एलसीएम ऑफ द 3 नंबर 16, 28, 42। अब अगर इसका एलसीएम लेना है तो वहां पर हमारी स्ट्रेटजी फुल होनी चाहिए। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। देखो, पहली स्ट्रेटजी, अब एलसीएम ले ही लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 16, 28, 42। आप तरीका देखना मेरा, 16 जिसमें भर भर के 2 हैं तो 16 तो होगा ही होगा। अब इसके अंदर 2 हमने ले लिया तो इसके अंदर के 2 गैप कर दो तो 7 चौक 28 होता है। 4 का मल्टीपल गैप हो गया ना, वो तो इसके अंदर है। ये 7 छंग 42 होता है, 7 छंग 42 होता है, और 3 भी आता है ना इसमें, 7 छंग 42। तो इसको कर दो 21 गुणे 2, तो 7 और 21 का एलसीएम 21 ही होगा, क्योंकि 2 तो ये खा जाएगा। 16 1 कम 16 हासिल 1, 32 1 33, 336 इसका आंसर आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन मेरे दोस्तों। बाकी अभ्यास ऐसा करो कि एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए, ये नहीं कि मैं सिखाऊं, आपको एलसीएम निकालना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है ये सारी चीजें आप सीख रहे होंगे। एक प्लेलिस्ट बना दी है, आराम से सेट लगाइए, परेशान मत होइए कि कौन सा नंबर बाकी है। चार नंबर कहता 30 आदमी, ध्यान देना इस क्वेश्चन को, 4 नंबर आसान क्वेश्चन है। कहता 30 आदमी एक काम को प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य को दुगने अधिक एक अन्य व्यक्ति 10 दिनों में 12 घंटे करके समाप्त कर देते हैं। कितने आदमी की आवश्यकता होगी? उपयुक्त प्रश्न को हल करने के लिए चरण नीचे दिए गए हैं। देखो, अगर आपको चरण दिए गए हैं तो पहला चरण तो मेरे भाई सी ऑप्शन होता है, सी पहला चरण होगा। सर पहला चरण क्यों? सबसे पहले जब भी हम बचपन में क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो पहले तो हम फॉर्मूला लिखते थे। सब्जी मसाला MDH वाला लगेगा, M1D1 H1 अपॉन W1, M2D2 H2 अपॉन W2, सबसे पहले ये। और ये M2 आया, यानी ये जो D आया ये अंतिम चीज है। हाँ, फाइनल आंसर ये आया।
अब जब आप रखोगे तो यहां पहले सी, अब रखोगे तो बी बनेगा, बी के बाद ही M2 वाला टर्म्स ऐसा बना सकते हो। तो यानी सी के बाद बी आएगा, बी के बाद ए आएगा। तो ये 4 चरण में क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहला चरण क्वेश्चन का फॉर्म लिखा जाएगा कि फॉर्मूला क्या है। दूसरा चरण ऊपर देख रहे हो सी के बाद बी आ रहा है, बी के बाद देखो M2 आया। अब जब इसको फाइनली सॉल्व किया जाएगा तब M2 बराबर 64 आएगा। तो ये पहली बार ऐसा मैंने क्वेश्चन देखा कि क्वेश्चन के चरण भी पूछे गए। तो ये ALP का क्वेश्चन है मेरे देवताओं, आपको चरण भी मालूम होने चाहिए। सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर सकते हैं और मोहब्बत से पढ़ सकते हैं। नीरज प्रजापति जी बढ़िया से पढ़िए। क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है कि सिर्फ मैं हल्ला ही कर रहा हूं? एक बार कमेंट करके बताइए तेजी से। शिवम यादव जी, लव मीना जी, चले ध्यान देना। 4 के बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। कहता है द्विघात समीकरण इतने का एक मूल x बराबर 3 है, तो दूसरा मूल क्या है? देखो, जब भी कोई किसी का रूट्स होता है, जैसे x बराबर 3 इसका रूट्स है, तो पहला उद्देश्य क्या, 3 उठाकर इसी में रख दो, जिससे आपको के मान मिल जाएगा। अगर x बराबर 3 रख देंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 3 चौको 12 प्लस के बराबर 0, तो के बराबर आ जाएगा 3। अब के बराबर 3 आया तो इसमें उठाकर पुट कर दीजिए। जब के बराबर 3 पुट कर दोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 हो जाएगा, जो कि 0 के बराबर होगा। तभी बोलो हाँ। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर माइनस प्लस रूट्स है तो इसके रूट्स होंगे प्लस प्लस, अगर माइनस प्लस साइन है तो रूट्स होंगे मेरे दोस्त प्लस प्लस होंगे। और ये 3 एकम 3, पहला रूट्स 3 होगा, दूसरा 1, तो एक तो मालूम चल गया x बराबर 3 था, तो दूसरा रूट्स होगा x बराबर 1। तो पांचवे का आंसर मेरे दोस्त 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। चलिए वीरेंद्र पाल जी, पांचवे के बाद छठा नंबर। छठा नंबर मेरे दोस्त ये DI है, हल्की सी कैलकुलेटिव, ध्यान देना। दिया गया चार्ट वर्ष 1999 और 1998 में विभिन्न कंपनियों की बिक्री को दर्शाता है। यदि 1998 में कुल बिक्री 7890 है, जिसमें 1999 में 16.5% की वृद्धि हुई, तो वर्ष 1999 में कुल बिक्री लगभग क्या है? पहली बात तो देखो, इसके अंदर का जो डेटा दिया है, सैमसंग दुनिया भर का जो लिखा हुआ है कंपनियों के नाम, उसका कहीं यूज नहीं है। सिर्फ 7890 में इसी का 16.5% निकाल के आगे बढ़ जाओ। अब 16.5% कैसे निकालें, ये एक मुद्दा है। देखो 16.5 को हम लोग 33/2% बोलेंगे। 33/2% मतलब 1/100, समझ गए? यानी पहले हम 16.5% निकाल लेंगे, फिर 7890 में जोड़ देंगे, जो आएगा वही आंसर आएगा। 7890 में 33/2 को ही 16.5% बोला जाता है। तो अब इसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2 से भाग दोगे तो ये 3945 आ गया। अब 3945 में 33 का गुणा करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले 3 का गुणा करेंगे। ये कैलकुलेशन है मेरे दोस्त, पहले 3 का कर लो। 45 या 135, तो 1 हासिल, 9 त्रिका 27, 1 28, 2 हासिल, 9 2 11। और इसमें अब 3 का गुणा कर ले रहा हूं मैं, ये मैं स्वयं कर ले रहा हूं। नहीं 3 का नहीं, 11 का करना है। 3 का तो कर लिया ना। 5 3 8 8 3 8 8 3 11 हासिल 1, 8 1 9 1 10 हासिल 1 1 1 2। ठीक है, दया कुछ तो गड़बड़ किया। हाँ कुछ गड़बड़ है, एक सेकेंड। 135 3 135 1 हासिल, 9 3 27 1 28 2 हासिल, 9 11, ठीक है।
5 ऐसे लिखेंगे, 5 3 8 ऐसे लिखेंगे, 8 3 11 हासिल 1 लिखेंगे, 8 1 9 1 10 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 1 1 2 1 3 लिखेंगे, 100 से भाग देंगे, 1301.85 यानी 1301.85 इसमें जोड़ देंगे। 9191.85 आंसर आएगा, 9191.85 लगभग में आंसर ये होगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन था जिसका 16.5% निकालना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों। एक शिवम यादव कहते हैं सर लाइव चैट नहीं देखते। देखो चैट देखते हैं, कितना चैट देखे मेरे सर, कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो, थंबनेल में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि एएलपी करा रहे हैं। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन करोगे तो कैसे काम चलेगा। एएलपी 2018 के क्वेश्चन करा रहे हैं मेरे भाई, थंबनेल लगा हुआ है। अब तुम 2G वाली बातें करते हो तो दिल टूट जाता है। थंबनेल अब वीडियो में क्लिक किया होगा तो उसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है क्या, एक बार बोलना कि नहीं लिखा है, दिल टूट जाएगा। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, एएलपी 2018 की सेट करवा रहा हूं। कहता है श्रेणिक इतने बजे एक बल्ब को स्विच ऑन किया और उसी दिन इतने बजे बंद कर दिया, बल्ब कितने समय तक जला। बढ़िया क्वेश्चन है, लास्ट टाइम भी हमने ऐसा कराया था। देखो 12:30 34 में बल्ब बंद किया और 2:39 पे चालू किया। अब यहां पर एक बात को समझो, अगर मैं यहां से एक कैरी लेता हूं तो वो एक कैरी एज ए 60 सेकंड में कन्वर्ट होगा। ये अब 30 नहीं, अब ये 29 हो गया, यही चीज समझना है। ये अब 30 नहीं, अब ये 29 बचा। 30 से अगर एक हासिल लोगे तो ये मिनट में है तो 1 मिनट कॉमन लेंगे, पर ये सेकंड है तो ये 60 सेकंड हो गया। 94 सेकंड में से 40 सेकंड जाओ घटाओगे तो 54 सेकंड आएगा, पहली बात। अब ये 29 मिनट है, यहां से एक कॉमन लोगे तो ये 11 बचा, पर एक कॉमन लेते ये 1 घंटा कॉमन, यानी 60 मिनट कॉमन हो गया। अब 89 में से 39 को लेस करोगे, 89 में से 39 को लेस करोगे दया तो 50 मिनट आएगा, और 11 में से 2 गया 9, यानी 9 घंटे 50 मिनट 54 सेकंड इज द राइट आंसर। लास्ट क्लास में भी इसी पैटर्न का हमने एक क्वेश्चन किया था मेरे दोस्त, और वहां पर भी आपको सिखाया था। ठीक है, चलिए। एक बच्चा कह रहा है सर डिटेल से समझा दिया करो। देखो डिटेल वाली अलग अलग किताबें कराई हुई हैं, जब सेट कराते हैं तो सेट में इतना डिटेल नहीं होता है। यहां यह समझा जाता है कि आप पढ़े लिखे, आप प्रैक्टिस करने आए हैं। पूर्णतः 2G हैं तो फिर स्वयं जिम्मेदार है, तो सिलेक्शन से दूर है, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करो। देखो मैं आपको गलत सजेशन नहीं दूंगा, हमेशा याद रखो जब भी कोई भी टीचर, ये कि मैं कोई भी हो, सेट करा रहा है तो समझो बिल्कुल थोड़ा बहुत आप पढ़े लिखे हो, कॉमन ओमन लेना जानते हो, खेल जाओ। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 आ गया मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन हमने अलग से इसके बारे में पढ़ा रखा है। सांख्यिकी चैप्टर होता है जिसमें मीन मीडियन मोड पढ़ाया जाता है, 300-400 क्वेश्चन एक साथ कराए हुए हैं। एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों के स्कोर को इस प्रकार लिखा जाता है कि स्कोर के विचलन का गुणांक 16 है और माध्य 25 से प्रसरण ज्ञात कीजिए। अब यहां मुद्दा है कि आपको कितना फॉर्मूला आता है। देखो मेरे दोस्त, आपको फॉर्मूला आना चाहिए विचलन गुणांक बराबर स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इंटू 100 होता है। ठीक है, और
हमसे यहां कह रहा है वेरिएंस बताओ, हमसे कह रहा है वेरिएंस यानी प्रसरण, कह रहा है वेरिएंस बताओ। वेरिएंस क्या होगा? स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होगा। ठीक है, अरे मेरे देवताओं, विचलन गुणांक हो गया हमारा, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बोला जाता है, हिंदी में बता दे रहे। स्टैंडर्ड डिविएशन को हम लोग मानक विचलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानक विचलन, इसे माध्य बोलते हैं। ठीक है, अब तो खुश ना। वेरिएंस को प्रसरण बोलते हैं मेरे भाई, ये लो लिख दिया। चलो, तो विचलन गुणांक 16 है, माध्य आपका 25 है, डिवाइड बाय 100 स्टैंडर्ड डिविएशन यानी मानक विचलन। 25 से ये 4 बार, 4 से ये 4 बार, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन की जो वैल्यू आ गई वो 4 आ गई। प्रसरण चाहिए 4 का स्क्वायर 16, 16 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों 300-400 क्वेश्चन इसके हम करा चुके हैं यूथ रेलवे की किताब को जो पढ़ाया था। चलिए बहुत बहुत बधाइयां RY जी, जो आपका रिजल्ट हो गया। देखो रेलवे में बहुत बच्चों का रिजल्ट कराया है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि देखो लाइव तो बहुत कम बच्चे देख रहे हैं। देवताओं, मेरी प्लेलिस्ट को जाके देखो, लाखों लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है, हाँ ये मत सोचना क्योंकि अभी रेलवे की वैकेंसी नहीं आई तो अभी बच्चे कम एक्टिव हैं। लाखों लोगों ने एक एक वीडियो को देखा है। प्लेलिस्ट पड़ी हुई है यूथ रेलवे की, जाके देखो। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 1500 रुपए में खरीदी और 12% लाभ पर बेच दिया। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था? अब देख लो, एक व्यक्ति ने 1500 में कोई चीज खरीदी, 12% लाभ पर बेच दिया, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? तो देखो 1500 का 12% उठा के इसी में जोड़ दो भाई। 1500 रुपए का 12%, तो परसेंटेज 2 जीरो खा गया। 15 गुणे 12 180, इसमें 180 और जोड़ देना, 1680 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर आएगा 1680 आएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है दी गई तालिका 4 विषय PCBM फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ में 4 छात्र WXYZ द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 है। चारों छात्रों के P और C में औसत अंक चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री में औसत अंक चाहिए, यानी इसी को जोड़ लो। 4 इसके छात्र, 4 उसके, टोटल 8 से भाग देना है बस। देखो फिजिक्स केमिस्ट्री जोड़ोगे तो यूनिट प्लेस पे 5 है तो ऐसे ही रहेगा। 7 5 12, 12 6 18, 18 9 27, 27 9 36, 36 और 8 44, 44 10 54। 545 में 8 का भाग देना है। 8 से भाग दोगे, 8 छंग 48, 48 फिर 65 आया, 88 64, फिर 1 बचा 10, तो 68.1 इसका आंसर होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर आएगा मेरे दोस्त 68.1 आएगा, 68.1 आएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सभी लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, तो 68.1 इज द राइट आंसर। 10 के बाद 11 नंबर कहता है किसी ईंट के भार का 3/4 यदि 7/8 किलोग्राम है, यानी 3/4 यूनिट को हम 7/8 केजी बोलते हैं, तो 5/7 यूनिट को हम x केजी बोलेंगे। दोनों का भाग दे दीजिए मेरे दोस्त, ऐसे डिवाइड कर दो। 3/4 नीचे 5 ऐसे, 7 ऊपर जाएगा, 7/8 और x ऐसे। 7 से 7 गया, 4 से ये 2 बार में गया, ये आ गया 6/5 बराबर 1/x, यानी x बराबर 5/6, x बराबर 5/6, यानी 11 का बी नंबर आंसर होगा। 11 का बी नंबर आंसर आएगा 5/6। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन।
क्लियर है? चलिए प्रकाश कुशवाहा जी, तो 11 नंबर क्लियर हो गया कुशवाहा जी। 12 नंबर की ओर चलेंगे। किसी भिन्न को जब 1/3 में से घटाया जाता है, देखो 1/3 में से घटाया जाता है, यानी कोई भिन्न x है उसमें 1/3 मतलब सॉरी 1/3 में से कोई भिन्न x को घटा रहे हो, 1/12 शेष पा रहे हो, यानी 1/3 माइनस 1/12 बराबर x के एलसीएम ले लो, 4 इधर 1 तो 3/12 जो कि x के यानी 1/4 के आएगा, यानी आंसर आएगा 1/4, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर आएगा मेरे दोस्त 1/4 आएगा। 12 के बाद 13 नंबर, द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन। मेरे प्यारे दोस्तों जैसे 5 7 7 6 का स्क्वायर रूट निकालना है, द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन। अब देखो यूट्यूब में सर्च कर लो स्क्वायर रूट प्रकाश सर मैथ, हजारों लोगों ने उस वीडियो को देखा हुआ है, जाके देखना, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालने की टेक्नोलॉजी समझो। फिलहाल तो ये बड़ा सिंपल सा है, 5 7 7 6 76 लिखा है ना, 76 वाला ही होता है ये वाला, ठीक है। फिर भी आत्मा नहीं मानती तो नियम को समझते हैं। यूनिट प्लेस पे 6 है, 6 किस पे आ सकता है, 4 का स्क्वायर 16 यानी यूनिट प्लेस में 6, 6 का स्क्वायर 36 यूनिट प्लेस में 6, 57 किसके स्क्वायर के आसपास, 8 का स्क्वायर 64, 7 का 49, तो यहां 74 यहां 76। मेरे दोस्त देखा ये जाए यहां पर आएंगे तो 75 के स्क्वायर के पास पहुंच गए 75 के, तो देखा जाए 74 ये 76 ये 75 के स्क्वायर के पास पहुंच गए। अब मेरे दोस्त यहां पर आप देखोगे 75 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 7 के बाद 8, 56 25, 56 25 से ये बड़ा है कि छोटा, तो आप कहोगे सर ये बड़ा है, तो 76 इज द राइट आंसर, तो ये 76 का स्क्वायर होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ। कई तरीके हैं, एक तरीका ये हो गया, बहुत तरीके हैं। दूसरा तरीका देख लो, दूसरा देख लो, दूसरा 84 100 से कितना कम, 100 से 16 कम, 16 का स्क्वायर 256, लास्ट में 56 आता है तो नहीं होगा। 50 से कितना ज्यादा 14, 14 का स्क्वायर 196, लास्ट 2 डिजिट 96 होगी, नहीं आएगा। 76 100 से 24 कम, 24 का स्क्वायर 576, हाँ 576 होता है, तो लास्ट में 76 ही आएगा। और 66 50 से 16 ज्यादा 256, ये 56, तो यूनिट प्लेस में मतलब लास्ट 2 डिजिट 76 है। बहुत तरीके होते हैं, ठीक है, देखते ही लोग बता देते हैं। उम्मीद है ये चीज सीख गए होंगे। देखिए रेलवे की वैकेंसी कभी भी आ सकती है, ठीक है, एक चीज याद रखना, हम अपनी तैयारी करते रहेंगे। ये प्रेडिक्शन है, जैसे एएलपी हम पढ़ा रहे हैं, एएलपी, तो एएलपी के आने के चांसेस पूरे हैं, आरपीएफ के आने के चांसेस पूरे हैं। ग्रुप डी और एनटीपीसी के भले रुक कर आए, पर रेलवे, आरपीएफ और एएलपी की वैकेंसी 3-4 महीने में आने की पूरी उम्मीद है। बात समझ में आए कि नहीं आए? हाँ, इनको समझना पड़ेगा बातों को, बस पढ़िए मेरे भाई। जब वैकेंसी आ जाएगी तो चटपट, क्योंकि भैया इलेक्शन का टाइम है, ध्यान रखो, तब होगा वैकेंसी निकाल कर। हाँ, आदित्य को एक परीक्षा में 78% अंक प्राप्त हुए, यदि उसे 663 अंक प्राप्त हुए हैं तो अधिकतम अंक कितने हैं? देखो 78% अंक प्राप्त हुए और 663 अंक प्राप्त हुए, 78% बराबर 663, तो देख हमें चाहिए 100%। मेरे भाई देखो 13 से कटता है, 13 से ये जाएगा 13 छंग 78, 13 पचे 65 और ये 51, 3 से ये 2 बार, 3 से ये 17 बार, 2 में किसका गुणा करे 100 हो जाए तो 50 का करोगे, तो 17 में भी 50 का गुणा करोगे मेरे भाई, 17 पचे 85, 850 इज द राइट आंसर।
यानी क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर आएगा 850 आएगा। ठीक है, चलिए 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन। एक प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को पार करने के लिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। देखो याद रहे, जब कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती है तो वो सिर्फ अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है। अब 54 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी स्पीड है, तो 54 kmph है, यानी एक घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड। एक घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड, और उसमें ट्रेन जो चलेगी वो 54,000 मीटर चलेगी। भाई 54 kmph, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड, तो 3600 सेकेंड में 54,000 मीटर चलेगी। और 180 मीटर ट्रेन की लंबाई है, समय पूछा गया है, तो यहां पर कैलकुलेशन समझना, बस इसका समय देखो 2 जीरो से 2 जीरो। अब 540 में किसका भाग दे दे कि 180 आ जाए, 3 का, तो बस 36 में भी 3 का भाग दोगे, 12 सेकेंड इज द राइट आंसर। 15 का जो सही आंसर हो मेरे दोस्त वो 12 सेकेंड आएगा। दिस इज द राइट आंसर। ये टेक्नोलॉजी है क्वेश्चन को करने की, और आप सीख रहे हैं, बोलो हां। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन। किसी संख्या का 30% का मान 33 है, तो यह संख्या क्या है मेरे दोस्त? 30% की वैल्यू अगर 33 है तो 100% का मान हमें चाहिए होगा, बोलो हां। करने का तरीका देखो, 10 से ये 3 बार में गया, 10 से ये 10 बार में, 3 में किसका गुणा करे 33 हो जाए तो 11 का करोगे, 10 में भी किसका गुणा करोगे तो 11 का करोगे, 110 हो जाएगा। यानी 16 का आंसर डी हो जाएगा, 110 इज द राइट आंसर। 16 के बाद 17 नंबर। एक बैग में लाल गेंदों के साथ हरे रंग की गेंदों का अनुपात 4:9 है। 4 और 9 यानी 4x और 9x। रेड के साथ ग्रीन है। अब कहता है यदि बैग में 6 हरे रंग के बॉल को मिला दिया जाए, किसको? 6 हरे रंग के बॉल मिला दिया जाए, तो 6 इसमें जोड़ दो, तो नया अनुपात इसका 1/3 हो जाएगा। फिर समझो, एक बैग में लाल गेंदों के साथ हरे रंग के गेंदों का अनुपात 4:9 है, यानी रेड 4x है और हरा 9x है, 6 जोड़ दो, अब ये नया अनुपात 1 और 3 हो जाएगा। 3 से इसका गुणा करोगे तो ये 12x आएगा, ये 9x आएगा प्लस 6, यानी 3x बराबर 6 के, तो x बराबर 2 के हो गया। बैग में कितनी लाल गेंदें हैं? बैग में कितनी लाल गेंदें हैं? तो शुरुआत में देखोगे तो 4x लाल गेंदें हैं, तो 4 गुणे 2 8 इज द राइट आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर आएगा मेरे दोस्त वह 8 आएगा, तो 8 इसका सही आंसर है। एडवांस मैथ कितने आवर्स का कोर्स है? जब आप जाइए वहां देखिए 250-300 घंटे का तो होगा ही होगा कम से कम, और इससे कम क्या होगा। 17 के बाद 18 एसएससी की बात कर रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना, जो रेलवे वाले सोचे, रेलवे में उतना खास नहीं आता। 18 नंबर। अब इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। कहता दिए गए आंकड़े के आधार पर किन रंगों की मोटरसाइकिल 55% की कुल बिक्री देंगी? 2009 में भारत में रंग के अनुसार बाइकों की बिक्री नीला, हरा, सुनहरा, भूरा, ब्लैक, काला, सफेद, लाल, येलो, ये बोला गया। देखो ऑप्शंस से ही ये क्वेश्चन बनेगा, जिसमें 55% आ जाए वही आंसर। देखो नीली गेंद, नीली को ऑप्शन नंबर ए देख रहा हूं मैं अभी, नीली को बोलते हैं ब्लू 12%, ग्रीन 8%, गोल्ड या गोल्डन 10%, ब्लैक 5% और रेड 20%। 20, 10, 30, 40, 30, 50,
पहला ही आ गया। याद रहे जो हम करा रहे हैं उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आंसर है। जब मान लो आप ये हमने बाइलिंगुअल क्वेश्चन सेट किए हुए हैं और आप जाओगे प्लेटफॉर्म की किताब में, तो उसमें हो सकता है पहला ऑप्शन ना हो, दूसरा हो या तीसरा हो या चौथा हो, तो आप सभी में जोड़ना है और चेक कर लेना है। ठीक है, मेरे में पहला आ गया 55%, तो सीधे आंसर आ गया, क्योंकि ये बाइलिंगुअल क्वेश्चन निकाले गए हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो हाँ मेरे देवताओं। 18 के बाद 19। कहता है एक टावर के पास से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है। देखो ये एक पहाड़ी है, ये एक टावर है। टावर के पास से ये पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर हमसे कहता है पहाड़ी के पास से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है। पहाड़ी के पास से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। बोलो हाँ। मुद्दा ही खत्म मेरे दोस्त। तो हमसे कहता है टावर की ऊंचाई 50 है, तो ये टावर है। हमसे कह रहा पहाड़ी की ऊंचाई बता दो। डरना नहीं, लड़ना है और सीखना है। देखो कैसे, बहुत आसान तरीका है। अगर मैं इसमें देखता हूं, इस पोर्शन में जिसको मैं ब्लैक कर रहा हूं इसमें, और ये 30 डिग्री देखा, जब मैं 90 के साथ 30 को देखता हूं तो रेशियो होता है √3 और 1 का। 1 बराबर 50 के, तो √3 बराबर 50 √3 के हो गया। और जब मैं बात करता हूं मेरे दोस्त, जब मैं बात करता हूं किसकी, इस ट्रायंगल की, ये एंगल तो हमारा 90 होगा, और ये जब 90 होगा, ध्यान देना मेरे दोस्त, ये चीज अब हमारी 90 है और ये एंगल 60 है। अब हम जब देखेंगे तब रेशियो होगा 1 √3 और 2 का। 1 बराबर 50 √3, तो √3 में 50 √3 का गुणा कर दोगे, 150 इज द राइट आंसर। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था। पहाड़ की ऊंचाई 150 आएगी। बहुत पढ़ाया है। 50 के बाद कौन सा नंबर था? 19, 20 नंबर। बस एक क्वेश्चन इसके बाद 21 तक है। 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति औसत 52 है, यानी 10 मैच में 52, तो 52 गुणे 10 520 टोटल हो गया। 12 पारियों के बाद औसत 54 है, 54 गुणे 12, 12 चौक 48, 4 हासिल, 60 4 64 ये। तो देखो 2 पारियों का अंतर आ गया। पहले 10 पारी थी और अब 12, तो इसको घटा दो, 128 का डिफरेंस हो गया। आगे कहता है यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए, तो 11वीं पारी में x बनाए और 12वीं पारी में x + 16 बनाए, और देखा जाए 12 और 10 का अंतर 2, तो यही 11वीं और 12वीं पारी का टोटल 128 हो गया। 16 उधर कम कर दोगे तो 112 बराबर 2x, तो x बराबर मोदी जी यानी 56। तो हमसे कहता है 11वीं पारी में क्या, 11वीं पारी में 56। 56 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बोलो बोलो, टेल टेल, काल भैरव मेरे दोस्त, भक्ति प्लस भजन मेरे दोस्त, क्लियर है? चलिए, और मेरे दोस्त एएलपी का अंतिम क्वेश्चन 21 नंबर। कहता भैया 20 28 48 का मासा बता दो, यानी एचसीएफ बता दो। तो ये भी 4 का मल्टीपल, ये भी 4 का मल्टीपल, ये भी 4 का मल्टीपल, एचसीएफ 4 आएगा। मुद्दा खत्म। 20 8 का मल्टीपल होता नहीं तो पहला ऑप्शन हो नहीं सकता। समझ गए ना? तो मेरे दोस्त यहां से ये चीज कंप्लीट होती है। उम्मीद है मेरी बातें, मेरे शब्द समझ में आए होंगे। एएलपी का ये सेट कंप्लीट होता है।